नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोटॉप न्यूज। आइए आपको बता दें कि मलेशिया में फंसे 14 बच्चों को वापस लाने के बाद क्षेत्र के लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय पर बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को एक महिला ने अपने पूरे परिवार के साथ राजू राय के कैंप कार्यालय पर पहुंची और राजू राय से मुलाकात के बाद फपक फपक कर रोने लगी। फिर उसने अपने बेटे चंद्रिका यादव के सऊदी अरब में फंसे होने की जानकारी दी। बलिया जनपद के उभाव थाना अंतर्गत मझवलिया गांव निवासी शांति देवी विदेश में फंसे अपने बेटे चंद्रिका को बचाने की गुहार लगा रही थी। उनका कहना था कि उनका बेटा चंद्रिका यादव गाड़ी चलाकर कमाने के लिए सऊदी अरब गया था। वहां फिर मालिक ने ही ड्राइवर की नौकरी करा रहा था, वह अपने घर का भी काम करा रहा था और इसी को लेकर जब विरोध हुआ तो चंद्रिका यादव को मारपीट कर उसे छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया। अब देख रहे हैं किस तरह से बायोटॉप न्यूज पे कि चंद्रिका यादव के परिवार के लोग राजू राय से मुलाकात करने के बाद राजू राय ने आश्वस्त किया कि मैं मामले की पूरी जानकारी लेकर बेटे को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। बायोटॉप न्यूज पे ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक महीना के एक डेढ़ महीना के फराटी निकल गया है। अपील हम करवाए, हम अपील करवाए प्रधान प्रधान हो तो प्रधान लड़की जवान हमारे आदमी कपिल के यहाँ गए थे, वो फंसे सऊदी मालिक क्या हुआ? मार पीट कर उसको जेल में डाल दिए हैं। 4.5 साल की सजा है। हमारी अपील है कि हमारे पति को छुड़वाए जाए। हम 4 बच्चे लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। कब से जेल में बंद हैं? कब से? ये साल भर हो गए। 26 तारीख को साल भर हो जाएंगे। तो अभी आप कहाँ आए हैं? क्या कहाँ आई हैं आप? हम आए हैं राजीव राय के यहाँ आए हैं। अपील हमारी प्रार्थना सुने, हमारे बाप आदमी को छुड़वा। तो मुलाकात हुई आपसे? हाँ, हमसे मुलाकात हुई। क्या कहें? कहे कि हम आपके भावना समझ सकते हैं, आपके आदमी को हम छुड़वाएंगे। किसी से बात भी की है वहाँ? कहा राजी वहाँ बात भी की है? हाँ, किसी से बात किए हैं, कह रहे हैं कि हम छुड़वाएंगे। हाँ, वकील से बात किए हैं, कह रहे हैं कि हम छुड़वाएंगे। तो आपको लग रहा है कि छूट जाएंगे अब? हमको तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हम क्या बता सकते हैं। क्या सोच कर आई थी आप मदद लेने? हम सोच कर आए हैं कि हमारा आदमी यहाँ पर आएंगे तो हम छूट जाएंगे। है ये कुछ लोग नहीं, ये हम लोग के क्षेत्र के हैं। इस बच्चे का पिताजी वहाँ सऊदी में नौकरी करते थे, ड्राइवर थे। अब किसी केस में वहाँ फंस गए, केस में जेल हो गई। धारा बहुत गंभीर थी जिसमें आजीवन कारावास या मौत तक की सज़ा थी। हम लोगों ने पैरवी किया है। लोअर कोर्ट से मिनिमम जो सज़ा होती है 4.5 साल की हुई है। 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट के में करना है, चूँकि वो जेल में है। तो जैसे मैं बाहर जो बच्चे थे उनको निकाल लाया था, तो लोगों के स्वाभाविक रूप से उम्मीदें हो जाती है कि मैं चाहूँगा तो निकाल लाऊँगा। लेकिन आप समझ सकते हैं जेल से बाहर निकालना, वो भी सऊदी जैसे देश में, असंभव है। तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वापस ला सकते हैं। मैंने वहाँ वकील रखा है, हाई एम्बेसी से बात किया है, फॉलो कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले फैसला आया था, उसमें 30 दिन के अंदर हमको अधिकार है अपील करने का। अपील करवाऊंगा, जो मेरे हाथ में है, जैसे मैं हमेशा करता आया हूँ, मदद करूँगा। अब इन दादी के ऊपर बीत रही, भाई जिसका औलाद दूसरे देश में, वो भी अरब मुल्क में हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, अब समझ सकते हैं। तो प्रयास कर रहा हूँ, जैसा मैं हमेशा करता हूँ अपने घोषी के लिए। कोई उम्मीद लग रही है कि छूट जाएगा वहाँ? उम्मीद पर दुनिया टिकी है। उम्मीद तो थी नहीं कि इतनी कम सज़ा होगी, लेकिन हम लोगों ने पैरवी किया, सज़ा कम हुई है। उसको भी माफ़ी करवाने के लिए मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। उम्मीद है कि मैं छुड़वा के लाऊंगा इनको भी। उनकी आशाएं हैं कि आपसे कि हो पाएंगे? देखो, मेरे अलावा कौन क्या है ऐसे हालात में।
चुनाव में तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, कौन किया है, करता है। उस 15-16 बच्चों को लाया हूँ, फिर दुबई से लाया लगभग 20 बच्चों को। अब हर चीज़ की मैं मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा समय जनता के बीच गुजरता है। बहुत लोगों को लाया हूँ, ये भी अगर जेल से बाहर होते तब तक ला दिया होता। क्योंकि जेल में है इसलिए मेरे भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। मैं अपने आप को सबसे पावरफुल तो नहीं बता सकता ना, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जितनी राहत निचली कोर्ट से मिल सकती थी उतना दिलवाया हूँ। ऊपरी कोर्ट में भी 30 दिन के अंदर अपील करवाऊँगा।